भगवतो अरहतो सम्मा समुदस। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस। तथागत गौतम बुद्ध भगवान का सब बुद्ध से लेकर तनहंकर बुद्ध, मैं सभी बुद्धों से याचना करता हूँ कि सभी पूजनीय भिक्षु संघ, संचालक, दायक और वक्तागण, श्रोतागण, सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो। तो इसमें निरोध समुदय के बाद निरोध आता है। निरोध चार आर्य सत्य का, जो ये धम्मानुपස්සना का एक पार्ट है, ये चार आर्य सत्य महासती पठान सुत चल रहा था तो उसी का है ये। जी। तो निरोध का जो मतलब है, ये निरोध, इसको ही निर्वाण कहते हैं। निरोध, इसकी जो परिभाषा है, संस्कृत में निर्वाण, पाली में निरोध, निब्बान, तो ये इसका है, जैसे निकलते हैं किसी उससे शब्द से, नी प्लस वान, नीवान, मतलब यह है रिलीज फ्रॉम क्रेविंग, मतलब यह है तृष्णा से मुक्ति, डिपार्चर फ्रॉम क्रेविंग, वहां से निकल जाना, प्रस्थान कर लेना है। ब्लोइंग आउट और एक्सटिंग्विश्ड फ्रॉम वान, तृष्णा से का बुझ जाना, और तृष्णा से अंतिम रूप से प्रस्थान कर जाना ही निर्वाण है। आज पहली बार मैंने इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट किया था, और अब आज ये थोड़ा गूढ़, इसकी गहराई में मैं जाऊंगा। इसको भंते सारिपुत्र ने भी इसकी परिभाषा दी है, वानम निखंतम ती निब्बानम, तो तृष्णा का निर्गमन ही निरोध है। इस तरह उन्होंने कहा है, वानम निखंतिम ती निब्बानम। दूसरा कहा है उन्होंने, दूसरी परिभाषा, रागक्षयो दोषक्षयो मोहक्षयो, राग का क्षय, द्वेष का क्षय, मोह का क्षय ही निर्वाण है। ये परिभाषा उन्होंने, हमारे धर्म सेनापति, इसने दी है। अब ये निर्वाण को देखिए, बड़ा मुश्किल है समझाना। जैसे ये शब्द तो हैं, ये हमें, ये लिटरल सेंस में तो, साहित्यिक रूप से, शाब्दिक रूप से तो इसको समझा रहे हैं इन शब्दों से कि निर्वाण क्या है, लेकिन उसकी जो निर्वाण की सही स्थिति क्या है, उसे ये डिफाइन नहीं करते सब। इसलिए नहीं दिखाई करते क्योंकि ये जो है एक ऐसा अनुभव है, एक्सपीरियंस है, रियलाइजेशन है, और ऐसा गुण है, ये सील, समाधि, प्रज्ञा से आता है। इसलिए इसको, इसकी सूक्ष्मता, सब्टिलिटी है जो है, बहुत ही ज्यादा रिफाइंड है, महीन है। तो इसको जो एक्सपीरियंस करते हैं, एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट माने अनलिमिटेड है, प्योरिटी है, और अनकंडीशनल है, असंख्त है। इसको जो एक्सपीरियंस करता है वही इसको जानता है। इसको इस तरह का कहा है, जैसे एक उदाहरण बहुत बढ़िया कहा है कि जिस तरह शुगर चीनी है, शक्कर चीनी है, जिस आदमी ने चीनी ना देखी हो और ना उसका टेस्ट किया हो, चीनी क्या है, शुगर क्या है, शुगर केन से
बनती है ये, तो उसको आप चीनी के बारे में कितनी भी जो केमिस्ट्री है चीनी की, गन्ने से चीनी कैसे बनती है, मैन्युफैक्चरिंग जितना प्रोसेस है, उस पे कितनी भी केमिस्ट्री की वो किताबें समझाएं आप उसे, उसकी समझ में नहीं आएगा ये चीनी क्या है, कैसे बनती है, इसका स्वागत क्या है, स्वाद कैसा है। लेकिन उसे थोड़ी सी चीनी उसकी जीभ पर रख दो तो वो तुरंत समझ जाएगा चीनी का मतलब क्या है। वो मीठी लगेगी, उसका स्वाद कैसा है, उसका क्या एक्सपीरियंस है। तो इसी तरह निर्वाण जो है ये थ्योराइज नहीं किया जा सकता, ये थ्योरी नहीं है जिसे शब्दों में व्यक्त करें। भगवान बुद्ध करते थे लेकिन समझ में नहीं आता था, आज भी स्थिति यही है। और ये व्हाट इज निरोध, चाहे कोई बुद्धिस्ट हो, बुद्ध का अनुयायी हो, या कोई और धर्मावलंबी हो, उसका ये पहला प्रश्न रहता है कि निर्वाण क्या है। ये क्यों रहता है ये पहला प्रश्न? इसलिए रहता है कि जब से हम इस लोक में, ये सारा लोक भव चक्र जो है ये, इसके भव चक्र के जन्म मरण, उत्पन्न और मृत्यु होना, जन्मना फिर समाप्त हो जाना, निरंतरता बनी हुई है। तब से अब तक यही सब सोचते रहे हैं, और लोग सोचता रहा है, सोचता है, आज भी सोचता है, आगे भी सोचते रहेंगे कि निर्वाण क्या है। क्योंकि उनका तो विश्वास ये है कि जो सोल है, जिसे वो शाश्वत कहते हैं, आत्मा, और जिसका कंट्रोलर कोई अनसीन सुप्रीम पावर है, वही इसको लोक को चला रहा है। और ये आत्मा, सोल है, चाहे रूह है, या इस तरह अलग अलग नाम हैं सभी संप्रदायों के ने दे रखे हैं, ये शाश्वत है, परमानेंट है। शरीर नष्ट होता है, सोल नष्ट नहीं होती है, वो भ्रमण करती है फ्रॉम दिस बॉडी टू नेक्स्ट बॉडी। इस शरीर से निकलकर किसी भी योनि में जाए वो, लेकिन वो उसका ट्रांसमाइग्रेशन से ही ये संसार चक्र चल रहा है। इसीलिए करोड़ों जन्म से जब भगवान बुद्ध का राइज होता है लोक में, पता नहीं कितने, जैसे जो गौतम बुद्ध 4 असंख्य 1 लाख कल्प के बाद बुद्ध हुए, इसी तरह अगले मैत्रेय बुद्ध कब आएंगे उसकी गणना करना काल की बहुत ही असंभव है। और तब तक ये लोग जो विरल कर रहा है, घूम रहा है भव चक्र में, कितने जन्म लोगों के हो जाएंगे, कितनी बार किन किन योनियों में पैदा हो जाएंगे, तब तक एक ही विश्वास चलेगा। अभी तो बुद्धांतर चल रहा है, उसी पिछले गौतम बुद्ध का जो प्रभाव है शिक्षाओं का, इसलिए बातें हम लोग कर रहे हैं। एक समय ऐसा भी आएगा कि ना तो ये बुद्ध की मूर्तियां रहेंगी,
ना कोई बुद्ध स्थल रहेगा और ना ही कोई बुद्ध साहित्य रहेगा। काल इतना लंबा होगा अगले मैत्रेय बुद्ध के आने तक कि सब जितने लोग अब ये पढ़ रहे हुए हैं या फॉलो कर रहे हैं या जान रहे हैं, ये भी, इनका भी जीवन समाप्त हो जाएगा, तो कोई बताने वाला भी नहीं होगा। तो फिर वही जन्म मरण में वही सोल एंड गॉड का जो थ्योरी है वो चलती रहेगी। इसलिए जब भगवान बुद्ध एराइज होते हैं लोग लोक में, उनकी बात समझ में नहीं आती, क्योंकि वो ठीक उनकी प्रैक्टिस से उल्टा लगता है उनको। और निरोध निर्वाण शब्द समझ में नहीं आता कि कैसे हो सकता है जब कोई चीज परमानेंट है, जो सोल से चल रही है, गॉड उसका कंडक्टर है, चला रहा है। तो ये प्रॉब्लम ये है, ये ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि कोई समझना नहीं चाहता है। ये प्रॉब्लम इतनी विकट है और अभी भी है और रहेगी। ये डाइजेस्ट नहीं होता शब्द। और मैं तो कई बार इसको कह चुका हूं। और ये कि और बहुत से जो हम किताबें पढ़ते हैं उसमें आप उन्हीं के आधार पर हम लोग कहते हैं कि भगवान बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं, चार आर्य सत्य है और उनका जो ये है, उसे लोग पूरे दुनिया में मानते हैं। लेकिन दूसरे संप्रदाय के लोग भी विपස්සना करते हैं अपने चित्त की शांति के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, और सांसारिक जटिलताओं में फंसने के बाद शांति का एक मार्ग ढूंढने के लिए वो भी विपස්සनाएं करते हैं, बैठते हैं आकर। लेकिन जो विपස්සना करते हैं सभी संप्रदाय के लोग, वो एक बात को भगवान बुद्ध की हजम नहीं कर पाते, जिसका ये है कि इस लोक में कुछ भी शाश्वत नहीं है और सोल और गॉड जैसा कोई अस्तित्व नहीं है। जो भगवान बुद्ध ने अपनी रिसर्च की है, थ्योरी की है, थ्योरी सॉरी जो रिसर्च की है और जो अपने अनुभव के आधार पर समझाया है, ये सबसे बड़ी समस्या है। यहीं अटक जाते हैं सब लोग। केवल अकेले बुद्ध और उनके अनुयायी जो इसको समझ गए, उनके अरहत, या उनके जैसे अभी वाघमारे जी ने कहा श्रोतापन, अनागामी अरहत, वही लोग इसको समझ पाते। उनकी संख्या कितनी नेग्लिजिबल है, नगण्य है। तो ये प्रश्न उठा है, उठता है, उठता रहेगा कि ये निर्वाण क्या है। तो इसमें इस तरह के समझाते समझाते एक जरा सा अणु मात्र, अणु का भी हजारवां लाखवां भाग समझ में आने वाला नहीं है निर्वाण का। क्योंकि ये एक इस तरह का है जैसे एक मछली और एक कछुए का उदाहरण भगवान बुद्ध ने दिया है। मछली समुद्र में रहती है और जो कछुआ भी समुद्र में रहता है, और कछुए की आयु बहुत ज्यादा होती है। तो मछली जल से बाहर नहीं आती, वो एक्वाटिक ही है, जलीय है वो तो जलीय जीव है वो। और कछुआ एम्फीबियस है, वो पृथ्वी पे भी रहता है और जल में भी रह सकता है। मछली 10 आधे घंटे में मर जाएगी बिना जल के। कछुआ जिंदा रह सकता है, पानी में तो जाता है वो, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बाहर निकल कर मर जाए। तो कछुए ने कहा कि मैं आज पृथ्वी पर गया था
और मैं वहां टहल के आया हूँ, चला हूँ। और तो उसने कहा, मछली ने कहा कि ये पृथ्वी या धरती क्या है ये? उसने कहा कि वहां वो ठोस है, हार्ड है, सूखी है, वहां पानी से बाहर है। तो मछली ने कहा कि ऐसी कोई लोक में जगह नहीं है जो ऐसी हो जैसा तुम बता रहे हो। उसकी समझ में ठोस, सूखा, हार्ड, खुला, ये समझ में आती ही नहीं, ना आया, क्योंकि वो जल से बाहर ही नहीं आई कभी। तो वो समझाते समझाते थक गया, लेकिन उसकी समझ में नहीं आया। इसलिए शब्दों में व्यक्त करना और इसको कम्युनिकेट करना, और कम्युनिकेट कैसे करें जब उसको कोई जानता ही नहीं। यहाँ तो जैसा मैंने कहा वही सिद्धांत है कि जो उत्पन्न हुआ है उसके अंदर एक ऐसा शाश्वत ऑर्गन है, या कोई वो सिस्टम है जो हमेशा बना रहता है। इसलिए मछली को नहीं समझा पाया कछुआ। इसलिए ये लोक में निर्वाण को समझाना, अदर देन दोज हु हैव एक्सपीरियंस्ड, जिनको अरहत्व प्राप्त हो गया है, या जो श्रोतापन है और अनागामी हैं, वही इसको समझ सकते हैं। और श्रोतापन में भी आपने देखिए, अभी वाघमारे जी का जो आज उन्होंने कहा, उषा जी ने वो कहा, सक्काय दिट्ठी। ये सक्काय दिट्ठी भगवान बुद्ध ने जो 10 संयोजन हैं, जो उषा जी ने आज बोला, सक्काय दिट्ठी को भगवान बुद्ध ने पहले नंबर पे लिया। इसको डेडलिएस्ट संयोजन माना कि ये सबसे कठिन है, कॉम्प्लेक्स है और इनकॉम्प्रिहेबल है। इसको आदमी सक्काय दिट्ठी की, इस जो पंच उपादान स्कंध हैं, ये इसमें कोई सारभूत आत्मा है और इसका कोई नियंत्रक है। और सक्काय दिट्ठी, यही सक्काय दिट्ठी है कि वी आर गाइडेड बाय सम फोर्स। भगवान बुद्ध ने इसको पहले नंबर पर रखा कि अगर यही पिलर गिर जाए, यही बाधा हट जाए, तो समझो वो श्रोतापन और अग्रसर आगे अरहत्व मार्ग की और अग्रसर होने के लिए उसका मार्ग जो है खुल जाएगा। तो इसीलिए सक्काय दिट्ठी जो 10 संयोजन का रखा, उन्होंने से पहले ही नंबर पर गिराया। क्योंकि जिस प्रकार शेर है, लायन है, अगर उस पर अटैक किया जाए तो वो उस चीज को नहीं देखता कि उसको भाला मारा गया है, तीर मारा गया है, ढेला मारा गया है या पत्थर मारा गया है, वो उसकी तरफ नहीं देखता। वो जो अटैकर है, आक्रमणकारी है, जो शिकारी है, वो उस पर सारा ध्यान केंद्रित करके उसे समाप्त करता है। जो जहां से ओरिजिन हुआ खतरे का, तो वहां अटैक करता है वो। और दूसरे जो जानवर हैं, दे ग्रूल, वो गुर्राएंगे, भौंकेंगे, उस चीज को उठा कर दांतों से काटेंगे, चाहे वो ढेला हो या पत्थर हो,
जो फेंक के मारा गया हो। तो इसलिए भगवान बुद्ध ने जो जो उनका अपना जो ये कल्याणकारी लोक धर्म है, उसमें वो बाधा जो संसार को ग्रस्त किए हुए है कि यहाँ कोई चीज शाश्वत है, जिसके कारण वी आर व्हीलिंग अबाउट। जैसे उन्होंने भी कहा ही अपने, जब बुद्धत्व प्राप्ति हुई, करोड़ों जन्म तक इस संसार में विभिन्न योनियों में भटकता रहा। तो ये चीज है कि अब तू घर नहीं बना सकेगी, तेरी सारी कड़ियां ढह गई, तेरा शिखर ढह गया। तृष्णा के बारे में कहा, चित्त आश्रव रहित हो गया, अरहत्व प्राप्त हो गया। तो ये जो निर्वाण है, इसको ये प्रैक्टिकल कठिनाई है, क्योंकि हमारा जो स्वरूप है नाम रूप का, वो उसी सोच और उसी प्रैक्टिस में घूम रहा है, जब से हम विचरण कर रहे हैं इस भव बंधन में, इस भव सागर में। जो जन्म मरण का बॉन्ड है, तो ये इसलिए समझ में नहीं आता ये निर्वाण, क्योंकि ये एब्सोल्यूट है, इसको एब्सोल्यूट कहा है। अनलिमिटेड है, इसको समझना बहुत मुश्किल है, इसके संज्ञा बहुत अनलिमिटेड है। प्योर है और अनकंडीशनल है, असंख्यत है, अनिर्मित है। क्योंकि निर्वाण जो है वो एक एक्सपीरियंस है, उसका कोई स्वरूप नहीं है, उसका कोई किसी प्रकार का ऐसा आकार नहीं है, या ऐसी परिस्थिति नहीं है वो, या ऐसी फीलिंग नहीं है वो, या ऐसा परसेप्शन भी नहीं है वो, या ऐसी वेदना भी नहीं है जो फील की जा सके, जो परस्यू की जा सके। तो इसलिए भगवान बुद्ध ने अपनी जो शिक्षाएं हैं, उनमें अरहतों से, अपने जो एल्डर्स थे, जो भिक्षु संघ, भिक्षुणी, उनको कहा भी था ये कि इसका व्याख्या करना और इसको ट्रांसलेट करना, जो आजकल किताबों में लिखा हुआ है, कि ये मुश्किल है, क्योंकि इसकी ट्रांसलेशन करना, अनुवाद करना, इसको करप्ट करेगा। करप्ट मीन्स इसका सही अर्थ नहीं आ पाएगा, क्योंकि वो सिर्फ कल्पना कल्पना के आधार पर होगा। निर्वाण या निरोध, तो निरोध की जो परिभाषा है, भगवान बुद्ध ने कहा, जब उन्होंने इसके बारे में समझाया, मध्यम निकाय उसमें है ये सूत्र, इट अकर्ड टू मी, मुझे ऐसा लगा भिक्षुओं कि ये जो धम्म है निर्वाण का, जिसको मैंने महसूस किया है, प्राप्त किया है, ये बहुत गहरा है। ये देखने में, ये समझने में बहुत मुश्किल है, हार्ड टू सी, हार्ड टू अंडरस्टैंड। और ये इतना मुश्किल है समझना, पीसफुल है, इतना शांत है ये, और इतना सबलिम है, ये इतना पवित्र है, ये रीजनिंग के बाहर है। जो हम इसकी रीजनिंग करते हैं, किसी चीज की तर्क वितर्क करते हैं, उसके बाहर है ये, और सबटल है, सूक्ष्म है।
इंटेलिजिबल टू द वाइज। ये जो ज्ञानी है, प्रज्ञावान है, वही इसको, उसी के लिए बोधगम्य है ये इंटेलिजिबल, ये बोधगम्य उसी के लिए है। लेकिन ये जो उस समय की जो जनरेशन है, जैसे हर जगह जनरेशन होती है, हर काल होता है, युग होता है, लेकिन ये जो जनरेशन है जो उनके सामने थी उस समय, ये क्या है, आनंदित हो रही है और आनंद मना रही है और सांसारिक आनंदों में व्यस्त है ये। तो फॉर ए जनरेशन, जो इस तरह की जनरेशन हो, जैसे आदमी सोचता है, एक गरीब घर का बच्चा जब वो पढ़ाई करके भूख से निकलता है, प्यास से निकलता है, और अपने बुरे दिनों में, अपने जो उसके गरीबी के दिन हैं, अभाव के दिन हैं, जिनमें वो वंचित रहा सांसारिक सुखों से, तो सुविधाओं से, तो जब उसको वो पद मिलता है कोई, तो वो दूर से देखता था कि ये बड़े लोग, अमीर लोग किस तरह अपने पैसे का उपभोग करके अपने शारीरिक आनंद लेते हैं, सुरा सुंदरी का पालन वो करते हैं, सेवन करते हैं। खाने के अलावा, खाना तो एक सब्सटेंशियल है जीवन के लिए, लेकिन आनंद किसे कहते हैं? जो काम राग है, जो उषा जी बता रही थी कि किस तरह आदमी फंस जाता है, तो वो उसमें, उसके लिए वो दुर्लभ थी पहले। लेकिन जब वो सक्षम होता है, उसकी आर्थिक विपन्नता दूर हो जाती है, तो वो उसी सुख को प्राप्त करता है पहले, कि ये बड़े लोग कैसे होते करते थे, अब उसको मौका मिलता है। तो यही भगवान बुद्ध ने कहा कि ये संसार लिप्त है। तो उसो, हालांकि वो, यद्यपि उषा जी ने कहा कि वो नाश के मार्ग पर चल रहा है, काम राग का चल रहा है, राग द्वेष मोह में फंसता जा रहा है, लेकिन वो नहीं जानता कि ये मेरे दुखों को कितना बढ़ा रहे हैं और मुझे दलदल की तरफ ले जा रहे हैं, और फिर मानव योनि से भी वंचित हो जाने की तरफ ले जा रहे हैं भविष्य में। वो नहीं समझ पाता। तो यही भगवान बुद्ध ने कहा है, वो रेवेलिंग ए मैरी मेकिंग कर रहा है, वो रिजॉयस कर रहा सेंसुअल प्लेजर में। ये जो सांसारिक सुख और हैं, इसमें घुसा पड़ा हुआ है, तो उसके लिए ये जो निर्वाण शब्द है मेरा, या मेरा जो प्रतित्य समुत्पाद है, जो निर्वाण का स्तंभ है, वो मुश्किल है उनको समझाना, क्योंकि ये कंडीशनड थिंग है, व्युत्पन्न है, एक दूसरे से उत्पन्न होती है, डेरिवेशन डिराइव होती है एक दूसरे से। जैसे एक शब्द से दूसरा शब्द बन जाता है, डिराइव आउट, एटिमोलॉजिकल है वो। तो ये इस तरह है। तो यहाँ सबसे कठिन काम फिर वो कहते हैं भगवान बुद्ध, इनका लोक, जो आनंद है लोक के, इसका त्याग करना, इनसे दूर होना और तृष्णा का विनाश करना, और इसको बिल्कुल क्षय कर देना, ये उनके लिए बहुत कठिन है। वो ये कहते हैं, ये कैसे हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? वो क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि उनका शरीर का, उनके चित्त का रोम रोम इस सांसारिक जो प्लेजर्स हैं, जो दैहिक आनंद हैं, उनमें इतना रच बस गया वो, कि वो उसका एक अभिन्न अंग बन गया। इनसेपरेबल टेंडेंसीज हैं वो इनेट टेंडेंस, वो जन्मजात प्रवृत्तियां बन गई। हैबिट जो है और टेंडेंसी जो है, वो इतनी प्रबल हो चुकी हैं कि वो उसके साथ
जन्म के साथ ही पिछला जो समूह है उसका, अज्ञानता का और क्रेविंग का, जो उसने वो कर रखा है अपने चित्त की श्रृंखला में, जिस जो अर्जन कर रखा है उसका, जैसे अभी भंते जी ने भी कहा कि जब तक उस कर्म का फल ना मिल जाए तब तक वो कटता नहीं है, चाहे सूक्ष्म हो चाहे वो स्थूल हो, तो वो उसके साथ चलता आ रहा है। देखने में बच्चा निर्दोष है, इनोसेंट है, लवली है, फूल जैसा है, और जब वो धीरे धीरे ग्रेजुअली बड़ा होता है तो वो जो उसकी पिछली, जो उसके डीएनए में पड़ा है, उसके जो साइके में पड़ा है, चित्त में पड़ा है, जो राग द्वेष मोह सांसारिक जो प्रवृत्तियां हैं, वो धीरे धीरे इमर्ज होने लगती हैं। फिर वो उसी राह पर चलता है, माँ बाप की नहीं सुनता, टीचर की नहीं सुनता, और वो इनकोरिजिबल हो जाता है, और सब फेल हो जाते हैं उसको लाइन पर लेने के लिए। माँ बाप भी त्याग देते हैं उस अपनी जितनी आशाएं हैं, टीचर भी कह देता है कि इसको स्कूल से उठा लो, ये संभव नहीं है इसको पढ़ाना। तो ये कितनी प्रबल हैं। तो वो चीजें जो हैं, तो उसको निर्वाण जैसा शब्द या उन सांसारिक आनंदों से दूर होना, उसके लिए कितना दूभर बल्कि अकल्पनीय है। तो निर्वाण का भगवान बुद्ध ने कहा है कि ये क्लियर इंडिकेशन है भगवान बुद्ध की तरफ से कि ये तृष्णा का क्षय, एक्सटिर्पेशन ऑफ द क्रेविंग, जो निरोध है, ये इसको देखना बहुत मुश्किल है, समझना बहुत मुश्किल है। तो तीसरा जो ये तीसरा आर्य सत्य जो है, निरोध आर्य सत्य जो है, ये इसके पहले ही उन्होंने अपने सरमन में कहा था। ये जो जो वहां सारनाथ में दिया था, धम्मचक्र प्रवर्तन सूत में, फिर उसमें जो अनंत लखन सूत में, तो इसमें उन्होंने खुद ही कहा था कि ये जो दुख है, ये सेसेशन ऑफ सफरिंग है, ये कंप्लीट सेसेशन ऑफ सफरिंग, जो निरोध है, जो चार आर्य सत्य में ये चार शब्द हैं। वैसे तो दुख आर्य सत्य, दुख समुदय आर्य सत्य, दुख निरोध आर्य सत्य, दुख निरोध अष्टांगिक, ये जो प्रतिपदा आर्य सत्य, इतना विस्तृत इनका नाम है, लंबा। लेकिन अभिधम की भाषा में ये बहुत संक्षिप्त हैं, जैसे निर्वाण संक्षिप्त है, जैसे निरोध संक्षिप्त है। वो क्या है? दुख, समुदय, निरोध और मग्ग। तो ये चीज है इसमें, भगवान बुद्ध ने कहा है। तो इसका त्याग, कंप्लीट सेसेशन, संपूर्ण त्याग, उसमें एक भी ट्रेस, रेसा, थिंकिंग, फीलिंग, अनुभूति, राग द्वेष मोह की ना रहे। हमारी जो चित्त श्रृंखला है और सीक्वेंस ऑफ चित्त है, तो उसको निरोध कहते हैं। गिविंग अप, त्याग, अबंडनिंग, छोड़ देना, रिलीज हो जाना, मुक्ति हो जाना, वहां से डिटैचमेंट हो जाना, बिल्कुल वहां से, फ्रॉम दैट वेरी क्रेविंग। भगवान बुद्ध ने कहा भी है, भिक्षुओं, अगर तुम एक शब्द को छोड़ दो, या एक हैबिट को छोड़ दो, या एक क्लेश को छोड़ दो, तो मैं तुम्हें निर्वाण की गारंटी देता। वो है तृष्णा। तो इस तरह का ये इसकी परिभाषा है निर्वाण की, जो मैंने पहले कहा था गूढ़ है, और ये चलेगा आगे भी। तो समय भी हो गया है, तो ये कंटिन्यू रहेगा।
मैंने कोशिश करी है कि इसको बहुत ही सरल करूं, लेकिन कहानी तो यथावत बनी रहेगी कछुए की और मछली की। लेकिन हम लोग प्रयास तो करेंगे ना। जब प्रयास करेंगे तो सुमेध पंडित बुद्ध हो गए 4 असंख्य लाख कल्प के बाद। अगर हम इस जीवन में श्रोतापन भी हो गए, सक्काय दिट्ठी शील व्रत प्रस्थ और विचिकित्सा को भी हमने समझ कर आप मतलब यह है उसकी अनुभूति कर लें, रियलाइजेशन कर लें, तो फिर कभी न कभी तो यहां से निर्वाण होगा ही। क्योंकि ये भगवान बुद्ध का जो धर्म है, यही एक ऐसी विंडो है, यही एक ऐसा खिड़की है जो बंद अंधेरे दरवाजे को के घर को प्रकाशित करके उस कैद से, सांसारिक जेल से निकलने का मार्ग देता है भगवान बुद्ध का धर्म। दूसरी जो थ्योरी है, वहां पापी ऐसा पाप कर दिया, जिंदगी भर उसको पापी कहेंगे। भगवान बुद्ध के धर्म में कभी किसी को पापी नहीं कहा गया। यही एक ऐसा एकल ब्लिसफुल एक रास्ता है जहां से दुखों का अंत किया जा सकता है। तो इसलिए यही एक हम लोगों को जो भगवान बुद्ध का रास्ता मिला है, तो हम भी बहुत पुण्य के भागी हैं किसी कर्म के। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबको फिर यही भगवान सभी बुद्धों से प्रेयर करता हूँ, याचना करता हूँ कि सबकी कल्याण हो, सबका मंगल हो, और सब इसको समझें, दूसरों को समझाएं, अपना भी कल्याण करें, दूसरों का भी। भवतु सब मंगलम। सभी को मेरा नमो बुद्धाय।